मूवी का स्टार्ट डिलन नामी लड़के से होता है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। मूवी में ट्विस्ट डालने के लिए ऐसे शो किया जाता है जैसे उसकी गर्लफ्रेंड जेमी है, पर आगे जाके रिवील होता है कि जेमी अपने बॉयफ्रेंड और डिलन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। दोनों के पार्टनर्स उन्हें एक ही रीजन देते हुए एक ही दिन ब्रेकअप करते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन्स में डिलन एक प्लेन में नजर आता है और जेमी टैक्सी में ही चेंज करते हुए एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां वो और किसी को नहीं बल्कि डिलन को पिक करने आई थी। जेमी की जॉब क्रिएटिव और एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढ के उन्हें बड़ी कंपनीज के साथ सेट करवाना है, इसलिए उसने डिलन को एलए से न्यूयॉर्क बुलवाया है। जेमी डिलन को यहीं रह के जॉब करने के लिए कन्विंस करने लग जाती है, फिर उसे इंटरव्यू के लिए भेज देती है। डिलन की रात को बिल्डिंग से निकलने के बाद जेमी वहीं उसका वेट कर रही थी, जो उसे बताती है कि डिलन को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, पर डिलन अभी भी डबल माइंडेड होता है कि वो इस इतने बड़े चेंज के लिए तैयार है कि नहीं। ये देखते हुए जेमी डिलन को अपने साथ न्यूयॉर्क घुमाने लगती है ताकि वो सिटी की ब्यूटी देख के अपना माइंड चेंज कर ले। जेमी उसे अपने हाइड आउट भी ले जाती है, जहाँ वो पहले कभी भी किसी को नहीं लेके गई थी। आखिर में वो डिलन का मूड चेंज करने में कामयाब हो जाती है और यहाँ रह के जॉब करने को तैयार हो जाता है। डिलन अपना अपार्टमेंट देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जॉब के फर्स्ट डे वो सबका दिल जीतने में भी कामयाब हो जाता है, जहाँ वो अपनी स्पोर्ट एडिटर टॉमी, जो कि एक गे है, उसे दोस्ती कर लेता है। जेमी वहाँ आके डिलन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, फिर दोनों लंच के लिए चले जाते हैं, जहाँ डिलन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है, जिससे उसे जेमी बचाती है और दोनों डेटिंग प्रॉब्लम्स पे बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही चीज फेस की थी। जेमी डिलन को अपने घर पार्टी पे इनवाइट करती है, जहाँ दोनों हद से ज्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत कम ही टाइम में बहुत अच्छे दोस्त बनने लग जाते हैं। एक रात दोनों बैठे रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं, जो देख के जेमी इमोशनल हो जाती है, पर डिलन को ऐसी लेम लव स्टोरीज बहुत अजीब लगती हैं। तभी दोनों रिलेशन और इंटीमेसी को डिस्कस करने लगते हैं, जिस पर दोनों की सोच यही होती है कि वो इमोशनल रिलेशन से तंग आ गए हैं, उन्हें बस मेक आउट करना है। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बस बगैर कमिटमेंट और इमोशंस के उनके साथ इंटीमेट हो। इस पर डिलन को एक आइडिया आता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों की थिंकिंग भी सेम है, तो क्यों ना वो दोनों ही साथ इंटीमेट करें। जेमी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और दोनों कसम खाते हुए साथ मेकआउट करने को तैयार हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी नीड्स बताते हुए बहुत ही एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे जेमी डिलन को उसके ऑफिस मिलने आती है, जहाँ दोनों पहले तो अजीब सा फील कर रहे होते हैं कि ये आइडिया बहुत बुरा था और ऐसे दोबारा करने के बजाय उन्हें बस फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए, पर फिर एकदम दोनों अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और हुकअप करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जब टाइम मिले दोनों साथ यही करते हैं। और फिर एक दिन दोनों जेमी के घर मेकआउट कर ही रहे होते हैं कि जेमी की मॉम वहाँ आ जाती हैं, जो अपने फियांसे से लड़के अब कुछ दिन जेमी के पास ही रहने वाली थी। डिलन टॉमी के साथ बास्केटबॉल खेलने जाता है, जिसके बाद टॉमी के पूछने पे वो बताता है कि वो और जेमी डेट नहीं कर रहे, बस अपनी नीड्स पूरी करने के लिए साथ हैं। इससे ज्यादा उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, वो बस अच्छे दोस्त हैं। जिस पर टॉमी उसे कहता है कि ये सब करना ठीक नहीं है, एक ना एक टाइम पे आके इमोशंस बीच में आ ही जाते हैं और इस सब का एंड अच्छा नहीं होता। पर अभी डिलन को ये बात समझ नहीं आती है। वहाँ जेमी की मदर भी उसे यही समझाती हैं कि ऐसे लाइफ गुजारना आसान नहीं है। एक पॉइंट पे आके इंसान को एक पार्टनर की जरूरत पड़ती ही है, जो उसे इमोशनल सपोर्ट दे। जिस पर जेमी सोच में पड़ जाती है। जेमी की मॉम अपनी बेटी के साथ अपना बॉन्ड अच्छा बनाने के लिए उसे अपने साथ वेकेशंस पे भी जाने को कहती हैं। अपनी मदर की बातें जहन में रखते हुए जेमी डिलन से कहती है कि उन्हें ये सब रोकना होगा, क्योंकि वो वापस से डेट करना चाहती है। डिलन अब इस पर और क्या कह सकता था, इसलिए वो जेमी से एग्री करता है। दोनों बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने सबको बहुत अच्छे से चलाया और अब खत्म करते हुए भी अच्छे दोस्त हैं। दोनों लंच पे जाते हैं, जहाँ अपने लिए डेट ढूंढने में लग जाते हैं। डिलन वहाँ खड़ी एक लड़की से बात करने लगता है, जिस पर जेमी के एक्सप्रेशन से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जेलस हो रही है, पर वो डिलन पे ये शो नहीं करती। ना
डिलन उस लड़की के साथ सेट हो पाता है क्योंकि वो मैरिड होती है। फिर जेमी एक लड़के से बात करने जाती है जिसे वो एक्चुअली बॉन्ड बना लेती है और उन दोनों की डेट भी सेट हो जाती है। जेमी उस लड़के के साथ काफी जल्दी अच्छा बॉन्ड बना लेती है और दोनों डेट भी करने लग जाते हैं। शुरू में तो दोनों ऐसे होते हैं कि जैसे बने ही एक दूसरे के लिए हैं और यही वजह है कि उन दोनों को कोई और नहीं मिल सका। इस सब की वजह से जेमी डिलन को भी इग्नोर करने लगती है। इस चीज को डिलन फील करने लगता है। मजीद ये कि जेमी यहाँ उसकी इकलौती अच्छी दोस्त थी। तभी टॉमी वहाँ आके डिलन को अपने साथ बाहर जाने की ऑफर करता है जिसे जेमी की उसकी बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देख के डिलन एक्सेप्ट कर लेता है। जहाँ जेमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम गुजार रही होती है वहीं डिलन बार से किसी को अपने साथ घर ले आता है जो कि बहुत वियर्ड एक्ट कर रही होती है, इसलिए जेमी उसे अवॉइड करने लगता है। नेक्स्ट डे डिलन जेमी को कॉल करता है जिस पर जेमी को पता चलता है कि वो एले जा रहा है। डिलन ये जान के बहुत बुरा फील करता है कि जेमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है। तभी जेमी अपने बॉयफ्रेंड को उसे बाय बोलने बगैर अपार्टमेंट से जाती देखती है। जब वो उसे कन्फ्रंट करने जाती है तो वो लड़का जेमी को फिर से उसके वियर्ड होने का बोल के ब्रेकअप करता वहाँ से चला जाता है, जिस पर जेमी का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है और वो सीधा डिलन के पास ये डिस्कस करने जाती है जो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि इस सब में उसकी गलती नहीं है, वो लड़का ही अच्छा नहीं था। जबकि जेमी को अभी भी लगता है कि शायद उसी में कोई कमी है जो हर लड़का उसे छोड़ के चला जाता है। जेमी का मूड ठीक करने के लिए डिलन उसे फेरी टेल वाली पेंटिंग गिफ्ट करता है क्योंकि वो समझ चुका था कि जेमी को हैप्पी एंडिंग्स और लव स्टोरीज कितनी पसंद है। जेमी को पेंटिंग देख के बहुत अच्छा लगता है। डिलन जेमी से कहता है कि सब भुला के अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने चली जाए। घर जाने पर जेमी देखती है कि उसकी मॉम फिर से उसे अकेला छोड़ के चली गई है क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करती हैं। बस जेमी को ये लगता है कि शायद वो बदल जाएं। जब वो डिलन को इस बारे में बताती है तो उसे जेमी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे अपने साथ एले चलने को कहता है। इस तरह जेमी का मूड भी चेंज हो जाएगा और डिलन की फैमिली उसे सिंगल होने के ताने भी नहीं देगी। जेमी तो मना करती है पर डिलन उसकी एक नहीं सुनता और टिकट करवा देता है। दोनों एले पहुंचते हैं जहां जेमी डिलन की फैमिली से मिलती है। डिलन की सिस्टर जेमी को देख के बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की को घर लेके आया था, जिस पर जेमी उसे क्लियर करती है कि वो दोनों बस दोस्त हैं। एनी का कहना था ये बात वो जानती है। डिलन अपनी किसी गर्लफ्रेंड को कभी भी घर नहीं लेके आया। वहीं जेमी को पता चलता है कि डिलन के डैड को मेमोरी लॉस का मसला है। जेमी वहाँ काफी एंजॉय करती है और उसका एनी के साथ अच्छा बॉन्ड भी बन जाता है। रात सबके सोने के बाद डिलन जेमी के रूम में जाता है जहाँ वो उसे मेकअप करने के लिए मनाने लगता है, पर जेमी कहती है कि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जिस पर डिलन वहीं रुक के उसे दोस्त की तरह कंपनी देने लगता है। दोनों साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हुए दोनों क्लोज आ जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाते। एक बहुत ही क्यूट सी किस शेयर करने के बाद दोनों फिर से रोमांस करने लग जाते हैं। जेमी के सोने के बाद डिलन खामोशी से उसके रूम से निकल जाता है और उसे ऐसा करते हुए एनी देख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी जेमी वहाँ जाती है और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। दोनों को ऐसे एक दूसरे को प्यार से देखते एनी और डिलन के डैड को लगता है दोनों क्लोज आने लगे हैं। रात डिनर पे दोनों को ऐसे क्यूट वे में फाइट करते देख के एनी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि एक मैरिड कपल फाइट कर रहा है, जिसके बाद डिलन के डैड डिलन को जेमी को प्रपोज करने को कहते हैं। तभी उन्हें डिलन की मदर की याद आ जाती है जो उन्हें 10 साल पहले डिवोर्स करके चली गई थी। इस सब की वजह से वो वहीं रेस्टोरेंट में ही सीन क्रिएट करते वहाँ से निकल जाते हैं, जिस पर डिलन बहुत शर्मिंदा होता है और जेमी बस उसे देखते ही रह जाती है। अगले दिन जेमी डिलन को लेके हॉलीवुड के साइन पे जाके बैठ जाती है जहाँ वो उसे अपने इमोशंस बाहर निकालने को कहती है, पर डिलन इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी मॉम से नफरत करता है कि वो ऐसे अपनी फैमिली को छोड़ के चली गई और अब जो उसके डैड
साथ बन गए हैं उसकी वजह से वो एम्बैरेस्ड फील करता है। हालांकि एक टाइम पे वो अपने डैड से सबसे ज्यादा प्यार करता था। जेमी डिलन को समझाने की ट्राई करती है कि अभी भी कुछ नहीं बदला और उसे इस चीज का एहसास अपने डैड को दिलवाना चाहिए, पर डिलन उसे चुप करवा देता है। जेमी डिलन से कहती है कि वो सुबह से बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है, ये उनके कल रात इंटीमेट करने की वजह से है, जिस पर डिलन बहुत रूडली कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पुलिस उन्हें साइन से उतारने पहुँच जाती है और अपने हाइट की फोबिया की वजह से डिलन फंस जाता है। ये सब न्यूज में आ जाता है, जिस पर एनी डिलन पे बहुत हंसती है। एनी डिलन के साथ रिलेशन के बारे में बात करती है, जिस पर डिलन साफ कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मजीद ये कि वो जेमी को इस नजर से नहीं देखता क्योंकि वो एक बहुत ही मेस्ड अप लड़की है। उन दोनों के बीच जो भी था वो बस फिजिकल था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जेमी वहाँ छुप ये बातें सुन लेती है, जिस पर वो बहुत हर्ट हो जाती है और रात कुछ भी मजीद बात किए बगैर उन्हें बाय करती न्यूयॉर्क वापस चली जाती है, जो कि डिलन को बहुत वियर्ड लगता है, पर उसे कोई वजह समझ नहीं आती। उस दिन के बाद से जेमी डिलन को इग्नोर करने लगती है। उसकी मॉम वापस आने की बात करती हैं और जेमी अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्हें फिर से आने देती है। फिर वो अपने मॉम के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारते हुए डिलन को बिल्कुल इग्नोर करने लगती है। जेमी की न्यू जॉब के लिए उसे डिलन जैसा लड़का ढूंढने को कहा जाता है या डिलन को ही लाने का बोला जाता है, जिस पर वो सोच में पड़ जाती है। जेमी के ऐसे इग्नोर करने से अब डिलन तंग आ जाता है और तभी उसे जेमी के हाइड आउट का ख्याल आता है। वहाँ जाने पर जेमी उसे वहाँ मिल जाती है और वो बताती है उसने डिलन की बातें सुन ली थी, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर ये बात उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी। अब ना तो वो एक दूसरे को अवॉइड कर पा रहे थे, ना ये कन्फेस कर पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। इसलिए जेमी डिसहार्ट हुए वहाँ से चली जाती है। डिलन न्यू जॉब के लिए मीटिंग करने लगता है, जो जेमी को जब पता चलता है तो वो डिलन से बात करने जाती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पहले अगर डिलन ने जॉब छोड़ी तो जेमी को बोनस नहीं मिलेगा। इस पर डिलन कहता है कि वो बोनस के पैसे जेमी को दे देगा और बहुत ही बदतमीजी से जेमी से बात करते उसकी फीलिंग्स हर्ट करता उसे वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है। जेमी ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी मॉम के साथ गुजारने लगती है और फाइनली उनके साथ बॉन्ड बना लेती है। वहाँ डिलन अपने फादर को एयरपोर्ट पिक करने जाता है क्योंकि वो उसके पास रहने आ रहे थे। डिलन जेमी की बातों को जहन में रखते हुए अपनी फादर की वजह से एम्बैरेस्ड फील करने के बजाय उनके साथ उनके स्टाइल में रहने लगता है। तभी उसके फादर रिवील करते हैं कि नेवी में उसे डीड नाम की एक लड़की मिली थी और शायद वही एक वजह थी कि उनकी मॉम उनके डैड को छोड़ के चली गई। डिलन के डैड का कहना था कि सबको उनका और डीड का कपल बहुत अच्छा लगता था, फिर भी उसके डैड ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो बहुत प्राउड थे और अपनी ईगो की वजह से उन्होंने उसे खो दिया। डिलन को ये बातें दिल पे जाके लगती हैं और वो जेमी को मनाने चला जाता है, जहाँ वो बिल्कुल जेमी को फेरी टेल वे में उसका प्रिंस चार्मिंग बनते हुए उसे प्रपोज करता है, जिस पर जेमी का दिल तो मेल्ट होना ही था। वो डिलन को हाँ कर देती है और यहाँ दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में दोनों जेमी की फेवरेट रोमांटिक मूवी देखते नजर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।